Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, this is daily UPSC practice question based upon the current affairs of 28 February 2024. तो अगर आज आपने करंट अफेयर्स देख लिया है, किसी वीडियो को रेफर करते हैं या कहीं से भी एनालिसिस करते हैं, खुद से हिंदू पढ़ते हैं, तो आपसे इन 5 सवालों के जवाब बनने चाहिए। पूरे पेपर के ही, इसके बाहर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछूंगा मैं आज के बाहर का। आप लोग से बनना चाहिए, क्योंकि ये वो सवाल है जो यूपीएससी पूछ सकता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जो मैंने जितनी बार यूपीएससी क्लियर किया है उसके बेसिस पे बता सकता हूँ। एंड यही ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो टारगेट करता है यूपीएससी स्टेटमेंट्स टाइप। तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों ने अच्छा पढ़ा होगा और आप लोग आंसर कर पाएंगे। आंसर हालांकि मैं आपको बताऊंगा, बट आपका भी साथ चाहूंगा ये जानने में कि आपसे कितने बन रहे थे। एंड बी वेरी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ कि हाँ आपसे इतने बन रहे थे। जो भी क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी आज के एनालिसिस में कवर किए हैं। प्लस हम अपना जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें भी वो डेली आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको लिंक सारी मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का बिना कोई समय गवाए, आज के करंट अफेयर्स के बेसिस पे यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लेट स्टार्ट। पहला सवाल आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आज पैंडा डिप्लोमेसी के ऊपर आया था। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि था। अब आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिख रहे हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है चाइना जो है स्टार्ट किया उसने पैंडा डिप्लोमेसी फ्रॉम द टाइम ऑफ टैंग डायनेस्टी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि चाइना ने स्टार्ट कर दिया पैंडा डिप्लोमेसी को फ्रॉम टैंग डायनेस्टी टाइम पीरियड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है चाइना इज ऑल्सो नोन फॉर चेकबुक डिप्लोमेसी, कि चाइना जो है वो चेकबुक डिप्लोमेसी के लिए भी जाना जाता है। एंड तीसरा स्टेटमेंट है कि पैंडा डिप्लोमेसी इन्वॉल्व्स गिफ्टिंग और लोनिंग जाइंट पैंडास टू अदर कंट्रीज एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप और सॉफ्ट पावर। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। तो आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, आंसर करिए, अपने पास एक रफ शीट रखिए। 5 सवाल ही है, बहुत ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। और इसका आंसर एक बार सोच के करिए, पॉज करके वाले वीडियो करना पड़े, लेकिन डू दैट एक्सरसाइज फ्रॉम योर एंड, ठीक है ना। अब इसका मैं एक एक करके आपको आंसर बताता हूं। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा अभी तक। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो मैंने पढ़ाया था आपको कि टैंग डायनेस्टी यानी 7th to 10th सेंचुरी के टाइम पीरियड से ही पैंडा डिप्लोमेसी का यूज चाइना करता आ रहा है। जापान को उस समय उसने किया था, ठीक है ना। एंड यस, चेकबुक डिप्लोमेसी भी मैंने आपको बताया था कि चेक फाड़ के ब्लैंक चेक दे देना दूसरी कंट्रीज को कि भैया भर लो आप अपने अकॉर्डिंग और जितना पैसा चाहिए बता दो। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजी ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी, चेकबुक डिप्लोमेसी। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। एंड तीसरा स्टेटमेंट डेफिनेटली सही है कि पैंडा डिप्लोमेसी में जाइंट पैंडास गिफ्ट किए जाते थे पहले, अब उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया है उसने $1 million पर ईयर के बेसिस पे। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस, द आंसर विल बी सी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, आगे मूव करते हैं। आंसर सी है। दूसरा सवाल जो है वो नासा के स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसके रिगार्डिंग है, ठीक है ना। स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज के रिगार्डिंग है। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 जो है इट इज द लार्जेस्ट नेटो एक्सरसाइज सिंस द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के समय के बाद से ये सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज है ये नेटो की है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। और तीसरा कह रहा है द एक्सरसाइज प्राइमरली एम्स टू शोकेस नेटोज कलेक्टिव मिलिट्री पावर अगेंस्ट चाइना। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस। अब एक एक करके आप इसको पॉज करके पहले तो आंसर करिए। नहीं बन रहा है तो सोचिए क्यों नहीं बन रहा, कंटेंट चेंज करना है आपको, मतलब किसका, जहां भी आप एनालिसिस सीख रहे हैं उनसे आप या तो रिक्वेस्ट करिए कि भैया ये सब चीजें आप क्यों नहीं बता पा रहे हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो यस इट इज द लार्जेस्ट नेटो एक्सरसाइज सिंस द कोल्ड वॉर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इंडिया पार्टिसिपेट क्यों करेगा, अगर इट्स एक्सरसाइज ऑफ द नेटो कंट्रीज तो डेफिनेटली इंडिया विल नॉट पार्टिसिपेट। इंडिया इज नॉट अ नेटो मेंबर, इंडिया नेटो मेंबर है ही नहीं, है ना। 32 मेंबर टोटल हो जाएंगे स्वीडन के जुड़ने के बाद, ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि अभी फिनलैंड जुड़ा है तो 31 मेंबर हुए हैं 2023 में। और अब स्वीडन के लिए हंगरी ने अपना रिमूवल कर दिया, मतलब जो उसका मतलब रोक रहा था उसने हटा दिया है। तो अब स्वीडन विल आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट तो देख लिया हमने। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इंडिया नहीं पार्टिसिपेट कर रहा। तीसरा स्टेटमेंट पे आते हैं, द एक्सरसाइज प्राइमरली एम्स टू शोकेस नेटोज कलेक्टिव मिलिट्री पावर अगेंस्ट चाइना। अब ये स्टेटमेंट सही कि गलत, ये स्टेटमेंट गलत है।
क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ शोकेस ऑफ नेटोज कलेक्टिव मिलिट्री पावर अगेंस्ट चाइना, बट इट्स अगेंस्ट रशिया। प्राइमरली जो इसका एम है वो रशिया को काउंटर करना है, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वो यूक्रेन रशिया वॉर के, एक कहना चाहिए इट्स अ रिपरकशन ऑफ दैट वॉर, है ना। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस, देयरफॉर द आंसर विल बी ए। आई होप आपने कर दिया होगा पॉज करके आंसर। तीसरा सवाल है, अभी लोकपाल के जो चेयरपर्सन है उसको एएम खानविलकर, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको बनाया गया है एएम खानविलकर को लोकपाल का चेयरपर्सन। तो अभी क्वेश्चन जो है वो लोकपाल से रिलेटेड है, आज की ही न्यूज थी। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अगेन द सेम स्टेटमेंट क्वेश्चन इज देयर। पहला स्टेटमेंट पूछा, द कंसेप्ट ऑफ ऑम्बुड्समैन ओरिजिनेटेड इन स्वीडन इन 1809, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, डॉक्टर एल एम सिंघवी कॉइन्ड द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्त इन 1963 इन इंडिया। एंड तीसरा है, अमेंडमेंट आए थे 2016 में टू मेक द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द सर्च कमिटी। तो अमेंडमेंट आया था 2016 में टू मेक द लीडर ऑफ अ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द सर्च कमिटी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कितने स्टेटमेंट है जो कि सही है। अब देखो, इसमें आप लोग पॉज करिए, आंसर मैं आपको बता दूंगा, पहले आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए अपनी तरफ से। आई विल गिव यू सम टाइम, ठीक है ना। तो यू कैन अटेम्प्ट इट, और प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी। ये भी याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस किए बिना आप सोचेंगे पढ़ते जाएं उसको एप्लीकेशन, क्योंकि नॉलेज जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका पहला स्टेटमेंट देखो, इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्वीडन 1809 में कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, है ना। इंडिया में एल एम सिंघवी ने ये टर्म कॉइन किया था 1963 में, ये भी स्टेटमेंट सही है, आज के हिंदू में ही आया था। देन अमेंडमेंट आया था 2016 में टू मेक द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द सर्च कमिटी, गलत स्टेटमेंट है। सर्च कमिटी नहीं, सिलेक्शन कमिटी में इसको बोला है। सर्च कमिटी में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का अपोजिशन लीडर मेंबर नहीं रहता है, लीडर नहीं रहता है। ये 16 में ही अमेंडमेंट लाया गया था, बट ये सर्च कमिटी लिखा है वो गलत है। सिलेक्शन कमिटी इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर विल ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, दो स्टेटमेंट ही करेक्ट है उसके, है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो इंडिया और वियतनाम की मैंने आपको स्मार्टफोन एक्सपोर्ट रेस के बारे में बताया था, है ना। तो स्मार्टफोन की रेस में ये तीन स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट टारगेट जो है 2025 के लिए ये था कि 600 मिलियन स्मार्टफोन्स उनको एक्सपोर्ट करने हैं $110 बिलियन के, ठीक है ना। ये तो इंडिया का टारगेट रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वियतनाम ने सरपास किया है साउथ कोरिया को टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर। और तीसरा सवाल है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो थी मोबाइल पार्ट्स की इंडिया में वो रिड्यूस कर दी गई है जीरो टू अट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो आपको आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस। अब देखो, पहला स्टेटमेंट जो है, आप पहले मैं पॉज कर लो, आंसर कर लो इसका, ठीक है ना। डू द आंसर फ्रॉम योर एंड, आप इसको अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने कितना तैयार किया है कितना नहीं, ठीक है। ओके, सो आई थिंक पॉज करने वाले को तो अनलिमिटेड टाइम है ना, जो देख रहा है वो उसके लिए भी सफिशिएंट टाइम है, पढ़ लो अच्छे से। 10 सेकंड का अपन पॉज ले लेते हैं, ठीक है। सोच लो, उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर। चलो अपन अब इसको डेसिफर करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया का जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट टारगेट है वो 2025 के लिए इतना है, फैक्चुअल था, बिल्कुल सही है, यही टारगेट है, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि वियतनाम ने साउथ कोरिया को सरपास करते हुए सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन चुका था 2022 में, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी मोबाइल पार्ट्स की जो है वो रिड्यूस कर दी गई, जीरो जीरो नहीं कर दी गई है, 15% से घटा करके 10% की गई है ना, जीरो नहीं की गई है। तो दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला दूसरा स्टेटमेंट आर करेक्ट, आंसर विल बी बी, द करेक्ट आंसर इज बी, है ना। इन दिस केस ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, इसरो और स्पेस सेक्टर के बारे में ये सवाल है। इसमें अपन देख लेते हैं, तीन स्टेटमेंट्स अगेन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया एम्स टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2040, इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2040 तक बनाना चाहता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वेरिटास जो है नासा का वीनस मिशन है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसरो का CE-20 इंजन जो है उसको ह्यूमन रेटिंग अभी रिसेंटली दी गई है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, द करेक्ट, आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नाउ लेट्स सी द आंसर। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अपना 2040 तक स्पेस स्टेशन बनना है, गलत है, 2035 तक बनाना चाहते हैं, यही टारगेट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वेरिटास नासा का मिशन है, बिल्कुल सही बात है, वीनस का मिशन, वीनस के लिए नासा एक्सप्लोरर है ये। देन तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ह्यूमन रेटिंग दी गई है इसरो के CE-20 इंजन को, ये भी सही है, मैंने बताया था ह्यूमन रेटिंग का मतलब बताया था कि ऐसा इंजन जो ह्यूमंस को कैरी करने में सक्सेसफुल रहे, ठीक है ना। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस अगेन विल बी
two statements are correct. Only B will be the answer for this. ठीक है, इसका आंसर नहीं मैंने लिखा, लेकिन B is the answer for this. I hope you got clarity. आपको समझ में आ गया होगा. That is it for this video. आपको समझ में आ गया होगा, and thank you and have a nice day.